हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें 12th क्लास का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में महात्मा गांधी जी का इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ 1 to 12 तक की चर्चा किए थे। अब आगे मैं देखती हूँ कि क्या है पैराग्राफ 13 में, महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं इस पैराग्राफ 13 में। इसको जानने के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें कि क्या इसमें है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 13 को। पैराग्राफ 13 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. बोलते हैं आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित गुण है। मानवीय आवश्यकताओं की एक अनिश्चित गुण है। The characteristics of ancient civilization is an imperative upon and a strict regulating of these wants. बोलते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से महात्मा गांधी जी प्राचीन सभ्यता की विशेषता यानी बहुत पहले, प्राचीन यानी होता है बहुत पहले यानी पूर्व, प्राचीन सभ्यता की विशेषता जो पहले की विशेषताएं थी, इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनिमय है। अगला सेंटेंस देखें। द मॉडर्न और वेस्टर्न इंस्टेबिलेंस एराइज रेगुलरली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। इस सेंटेंस के माध्यम से बोलना चाहते हैं आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में रहने की चाहत हो तथा देवलोक की चाहत हो, यानी लोक और परलोक दोनों की लालसा हो, दिन भी चाहता हो और दुनिया भी। अगला सेंटेंस। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, यानी बोलते हैं महात्मा गांधी जी प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का समन्वय एक विश्वास की उत्पन्न होता है, एक विश्वास से उत्पन्न होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं पैराग्राफ 13 का। Often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power, यानी दैवीय शक्ति होता है डिवाइन पावर का हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या बोलते हैं। भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ 14। पैराग्राफ 14 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि सम ऑफ द immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resting, यानी आधुनिक आविष्कारों के कुछ तत्काल और शानदार परिणाम लाजवाब करने वाला होता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। बट यानी लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि आदमी की जीत संघर्ष में है। महात्मा जी बोलते हैं कि लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है
कि आदमी की जीत संघर्ष में होती है। अगला है सेंटेंस, वी आर इन डेंजर ऑफ ब्रेटिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर्स। हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं। यानी हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जो जोखिम उठा रहे हैं, उसमें मुझे आदमी की जीत में संघर्ष में कोई भी संदेह नहीं है। अगला देखते हैं पैराग्राफ 15। पैराग्राफ 15 में महात्मा गांधी जी बोलते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit of the soul। जिस तरह पश्चिमी सभ्यता ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म आध्यात्मिक बोल रहे महात्मा गांधी, जिस तरह पश्चिमियों ने अद्भुत वस्तुओं की जो खोज की है, ठीक इसी तरह हिंदू धर्म ने आध्यात्मिक तथा अंतर आत्मा के क्षेत्र में बहुत से अद्भुत सिद्धि प्राप्ति की है। ये था आपका पैराग्राफ 15। अगला देखते हैं पैराग्राफ 16। लेकिन पैराग्राफ 16 को हम देखने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का वर्ण, कब उनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का, और कब मृत्यु हुआ था? तो ये आप जान लीजिए, 1869 ईस्वी यानी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और 1948 में यानी 1948 ईस्वी में वे हमारे देश से चल बसे। और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, वे महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखित है। और ये एक ऐसे है जो महात्मा गांधी अपने ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के द्वारा लिखे हैं। देखते हैं इसी बात पे पैराग्राफ 16। पैराग्राफ 16 में क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी, बट वी हैव नो एनी फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोज पे नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको महात्मा गांधी जी का जन्म और मृत्यु का जो बात बताई है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये जो आप कहानी पढ़ रहे हो, ये क्या है, ऐसे है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा रचित है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और कौन सी है, यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन किए जाते हैं, ये आप हमेशा याद ही रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। वी आर डजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु में प्रगति की है, उसे चौंका कर रख दिया है। आई एम नॉट एनाम्यूरेड ऑफ द प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ जो पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु में प्रगति की है, मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। ये महात्मा गांधी जी बोलते हैं। इफेक्ट बोलते हैं, इफेक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज थॉट God in his wisdom had previated
इंडियन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोन दोज लाइन्स। वास्तव में ये ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान थे भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये आपका पैराग्राफ 16 का अंतिम पॉइंट है। सो दैट इंड माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेस्टिंग्स द ऑनर्स ऑफ मेटेरियलिज्म। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा ताकि वह भौतिकवाद को बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। आज के वीडियो में बस मैं पैराग्राफ 16 तक ही लाई थी। आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पैराग्राफ अगला भी मिल सके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो से वो भी कुछ अनुभव प्राप्त कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आप नए होंगे तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।